नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आज जो पॉडकास्ट का टॉपिक है वन इलेक्शन वन नेशन। ये आज मैंने मतलब न्यूज़ में सुना कि 2029 में गवर्नमेंट शायद इस पे काम कर रही है और इसको करवाएगी। क्या फ़ायदे रहेंगे, क्या घाटे रहेंगे? और चूँकि इलेक्शन का है एक साथ मतलब सारे इलेक्शन एक साथ होंगे तो आप भी जान सकते हैं कि क्या-क्या उसमें चैलेंजेज़ आएँगे और क्या-क्या फ़ायदे होंगे। तो हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं मिस्टर अमित अवस्थी जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अवस्थी जी से जानेंगे कि क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो सर जैसे कि आपने भी देखा होगा या सुना होगा, वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा गवर्नमेंट देख रही है 2029 में कराने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें फ़ायदे क्या-क्या रहेंगे? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है अच्छा। और ये कायदे में बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था, अच्छा, अच्छा। क्योंकि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में और क्या कहते हैं अमेरिका में एक कौन साथ ही चुनाव होते हैं। ओके। जैसे अमेरिका में अपने यहाँ प्रधानमंत्री होता है, उनके यहाँ प्रेसिडेंट होता है, हुँ, हुँ। अपने यहाँ मुख्यमंत्री होता है, वहाँ गवर्नर होता है। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे जब जब भी अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं तो दोनों एक साथ होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है करवाने के लिए तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। अच्छा। फ़ायदे क्या रहेंगे इसके? मतलब जैसे अगर ये मान लीजिए पारित हो जाता है, बीजेपी बहुमत में है, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। तो फ़ायदे क्या होंगे गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से और जनता के पर्सपेक्टिव से? देखिए, बीजेपी बहुमत में पारित करवाना इनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अच्छा, इसमें संविधान के अनुच्छेद बदलने पड़ेंगे। ठीक है। ये कोई नॉर्मल बिल नहीं है, मतलब हुँ, उस तरीके से कि आप नॉर्मल बिल पास करा लो। ठीक है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा दोनों को कंबाइन करके हुँ, 2/3 बहुमत से आपको संविधान के कुछ अनुच्छेद बदलने पड़ेंगे, हुँ, तभी आप ये इलेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है। अब रही आते हैं फ़ायदे की। देखिए, इलेक्शन कमीशन का अगर डाटा लेते हैं तो 2024 के सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के करवाने में हुँ, 6,000 करोड़ रुपए लगे। हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ, अगर पूरे भारत के राज्यों को चुनाव करवाते हैं, हर राज्य 28 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी, सॉरी 8 हुँ, यूनियन टेरिटरी हैं, हुँ। ओवरऑल जो खर्चा आ जाता है वो आ जाता है 16,000 करोड़। अच्छा, तो अच्छा। मोटा-मोटा अगर आप ये बोलो कि 16 प्लस 6 22,000 करोड़ तो सीधा-सीधा ये बचत होगी। ठीक है। ठीक है। हुँ, दूसरा सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी, मतलब ये बचत होगी। अब अगर हम वैसे आ जाएँ तो जो सांसद या विधायक जो अपने इलेक्शन लड़ने में खर्च करते हैं, हुँ, हुँ, 2024 का लोकसभा का मैं डेटा आपको बताता हूँ। हुँ, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जोड़ लो, जो लोकसभा में प्रत्याशी होते हैं वो खड़े होते हैं, जो चुनाव प्रचार करते हैं, सारी करते हैं। जानते हैं कितना पैसा खर्च हुआ 2024? हुँ। आज तक पूरे विश्व में सबसे महँगा इलेक्शन 2024 का था। अच्छा, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे, 2024 की सिर्फ़ लोकसभा में। बहुत बड़ा अमाउंट है देखा जाए तो। अब आप सोचिए कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन ये चीज़ अगर होती है, तो हुँ, कितना पैसा बचने वाला है। हुँ, हुँ, दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए किसी राज्य में चुनाव है, हुँ, हुँ। अब पता चला कि चुनाव आने वाले हैं तो कोई विकास कार्य चल रहा है तो आचार संहिता लग गई। हाँ, बहुत सारे आपके मतलब धारा 144 लग गई, हाँ, मतलब डिस्टर्बेंस हो जाता है। डिस्टर्बेंस हो जाता है, कोई हुँ, विकास कार्य चल रहा है, इलेक्शन आने वाले हैं, हुँ। जल्दी जल्दी में फीते काट दिए कि भैया जल्दी बिल पास करा लो, नहीं तो फिर वो इलेक्शन के बाद ही होंगे। पता था ठेकेदार का 2 3 3 6 6 महीने में पेमेंट नहीं आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, इनमें काफ़ी अच्छा सुधार हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। बाकी जैसे आपने बताया कि ये तो होगा ही, लेकिन इससे एक मोनोपोली नहीं आ जाएगी? देखिए, जैसे कि अभी अगर हम इंडिया का मैप देखें, तो मोस्टली जगह पे बीजेपी है और जैसा कि आप देख रहे होंगे इस समय बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जिससे लोग असंतोष में हैं, लेकिन उनको ये पता है कि हम कितना भी रहें लेकिन चाहेगी जो गवर्नमेंट वही होगी। 2-3 मुद्दे आप जैसे एथनॉल हो गया, यूजीसी हो गया, बाकी आपका वो बच्चों के पेपर वगैरह लीक हो रहे हैं। तो अगर मतलब ऐसा हो जाएगा और सब जगह एक ही गवर्नमेंट आ जाएगी, तो क्या उसके अंदर ये एक अहंकार नहीं आ जाएगा कि मैं तो सब जगह हूँ, मेरा क्या हो सकता है? वो अपने हिसाब से नहीं चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, साउथ इंडिया में अभी बीजेपी इतना नहीं आ पाई है, हुँ, हुँ। ठीक है? हुँ, हुँ। वहाँ साउथ इंडिया में बीजेपी को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। तो मोनोपोली, हाँ, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा बहुत मोनोपोली आ सकती है, हुँ, हुँ। ठीक है? कि जो जो भी बिल चाहेंगे वो पारित हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हुँ। जैसे अमेरिका में ही है अपने ट्रम्प चचा, हुँ, हुँ। हाँ, ठीक है? देखिए ट्रम्प का हाँ, बिल्कुल बात सही है। क्या हरकतें कर रहे हैं। हुँ, ये थोड़ा बहुत सा ड्रॉबैक आता है, लेकिन हुँ। उतना भी नहीं आएगा कि मतलब जनता के पास तो देखो वैसे भी ऑप्शन रहता है 5 साल बाद, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ। अगर मोनोपोली कर भी लेंगे तो फिर वह सरकार चली जाएगी, हुँ, हुँ, 5 हुँ। साल बाद बदल दी जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। तो थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन उतना भी नहीं है कि हाँ, ये आ सकता है कि मान लो किसी राज्य में सपोज़ दैट मैं तो 2014 के इलेक्शन की याद दिलाता हूँ। हुँ, 14 के इलेक्शन में बीजेपी जीती। हुँ। वहीं दिल्ली में जब इलेक्शन हुआ, शीला दीक्षित हार गई, सीरत हाँ। ठीक।
गलती उस समय सेंटर की थी। लेकिन सेंटर की थी, लेकिन दिल्ली में देखा जाए तो शीला दीक्षित ने बहुत अच्छा बहुत काम किया। अच्छा काम किया, बिल्कुल ठीक है, सही और कहा। शीला दीक्षित जी के जाने के बाद बहुत ज़्यादा दिल्ली में परिवर्तन आया। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। हुँ, तो हाँ, ये हो सकता है कि आपकी जो रीजनल पार्टियाँ हैं, हो सकता है राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा हावी हो जाएँ आपके लोकल मुद्दे से। हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ, हर स्टेट के अपने-अपने लोकल मुद्दे होते हैं। ठीक हुँ, है। हुँ, हाँ, ये हो सकता है कि जो राष्ट्रीय मुद्दा होता है वो आपके लोकल वाले मुद्दे पे ज़्यादा हावी हो जाए, तो हुँ, उसमें जो रीजनल पार्टी है या जो अदर पार्टी उनको नुकसान हो सकता है। हुँ, हुँ, ये है। हुँ। इतना बड़ा देश है जैसे कि आप जानते ही हैं भारत, और अगर हम एक साथ इसमें कराते हैं, जब देखिए अलग-अलग स्टेट्स में होते हैं, जैसे अभी बिहार में हुआ, बंगाल में चुनाव हुआ, बहुत ज़्यादा अराजकता रही, कभी-कभी लॉटरी भी लगानी पड़ गई ये आपका बंगाल में। बिहार में भी ये हुआ कि इस टाइप से। तो जब इस तरह की चीज़ अगर होगी, मान लीजिए अगर ये पारित हो जाती है, तो ये कितना चैलेंजिंग रहेगा? क्या ये पॉसिबल रहेगा कि एक साथ सब जगह चुनाव हो जाए और सबको सुरक्षा भी दे दी जाए, सब लोग सही से अपना मतदान कर पाएँगे? बिल्कुल, इसमें कौन सा चैलेंज है? लोकसभा का अगर इलेक्शन जब हुआ तो 5 चरणों में हुआ था ना। हुँ, हुँ। तो हुँ, उतनी ही फ़ोर्स, हुँ, उतने ही आदमी हुँ, हुँ, एक-एक चरण में लगे हुए थे। हुँ, तो उसी टाइप से आपके वन नेशन वन इलेक्शन में होगा। हुँ, भाई आप जब वोटिंग मशीन में वोट दबाने जा रहे हैं, तो हुँ, वहीं पे एक बगल में आपका विधायकी की मशीन लगी होगी। हुँ, किस में से विधायकी क्या है? भाई जो बंदा वहाँ खड़ा है, हुँ, हुँ, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे जो अधिकारी लगते हैं, चुनाव करवाते हैं, हुँ, जो टीचर लगते हैं, जो करवाते हैं, तो वो तो वही रहेंगे ना। तो बस एक मशीन बगल में रख दी जाएगी हुँ, कि भैया आप अपने क्या कहते हैं, आप विधायक भी चुन लीजिए और सांसद भी चुन लीजिए। हुँ। तो मैनेजेबल थिंग है, इसमें कोई वो नहीं है। नहीं, जैसे आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, जब जैसे आपने बोला 4 चरणों में या 5 चरणों में, आपने ये बताया ना, तो 4 चरणों 5 चरणों में अलग-अलग स्टेट में हुए, तो उतनी अराजकता नहीं हुई, पता भी नहीं चला। अब एक साथ हमें सारे, अगर हमें कहीं पे मिलिट्री चाहिए या फिर फ़ोर्स चाहिए, एक साथ डिप्लॉय करने पड़ेंगे, पुलिस वाले एक साथ डिप्लॉय करें, सरकारी एम्प्लॉयी भी एक साथ डिप्लॉय करने पड़ेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं हो जाएगा? नहीं, फिर वही मैं कह रहा हूँ, हुँ, कैसे चलेंगे? मान लो एक चरण में हम कहते हैं 4 स्टेट के हो रहे हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ, उतने ही आदमी, उतनी ही मिलिट्री, उतने ही लोग लगेंगे। हुँ, हुँ, फिर दूसरे चरण में 5 राज्यों के हो रहे हैं, हुँ, तो उनको उठा के वहाँ पे कर दिया जाएगा। हुँ, तो इसमें चैलेंजिंग कहाँ किस बात की आएगी? बस छोटा-सा चैलेंज, छोटी-सी कॉस्टिंग बढ़ेगी, हुँ, वो डबल ईवीएम लग जाएगा आपका। हुँ, हुँ। तो ईज़ी है। ईवीएम और बैलेट पेपर वगैरह जो है, अभी आप कह रहे हैं? बैलेट पेपर से तो अब होते कहाँ हैं चुनाव? नहीं, होते नहीं, कई जगह जैसे माँग कर दी है कि मान लीजिए इस तरह की, जैसे आपने बताया ईवीएम से हो रहा है, अभी भी होता है कि बीजेपी बटन कहीं दबाओ, वहाँ चला जाता है। अगर इस तरह जनता के दिमाग में आया कि भैया एक साथ वोट हो रहे हैं, तो फिर तो बैलेट पेपर का तो ऑप्शन रह नहीं जाएगा, कि रह जाएगा? तो बैलेट पेपर से देखिए, ये जो कहते हैं कि इधर दबाओ उधर चला जाएगा, ये तो देखिए प्रोपेगेंडा है। अच्छा। अगर ऐसा होता तो फिर 2024 इलेक्शन में बीजेपी 400 पार ले आती, हुँ, 240 पे काट के आती। हुँ, 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 ठीक है। हुँ, पंजाब जीत चुके होते बहुत पहले। हुँ, हुँ, बंगाल 10 साल से लगे हुए थे, अब जीते। हुँ, 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 नहीं तो पहले ही जीत जाते, अगर बटन दबाते तो बंगाल पहले ही जीत जाते, पिछले चुनाव में जीत जाते, 2021 में जीत जाते, हुँ, अब में क्यों जीते? हुँ। ठीक है। तो तो ये प्रोपेगेंडा है कि नहीं बैलेट पेपर, और बैलेट पेपर सब जनरली कहीं नहीं होते, बस लोकल आपके चुनाव होते हैं, जो सभासद और ये सब होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो जो इनका चुनाव पर प्रचार का तरीका, वो भी कुछ चेंज होगा या वैसा ही रहेगा? भई चुनाव प्रचार का तरीका सेम रहेगा। हाँ, अब ये फ़ायदा इन लोग को ये हो जाएगा, हाँ, मतलब सांसद और विधायक को भी एक फ़ायदा ये हो जाएगा हुँ, कि उनको जो मान लीजिए मतलब ओपन रिकॉर्ड में, मतलब नॉर्मल डेटा होता है कि एक सांसद अगर एक चुनाव लड़ता है तो 5 करोड़ लगते हैं, विधायक हुँ, लगता है तो लगभग 3-4 करोड़ खर्च करता है। हुँ, हाँ, उन दोनों की भी कॉस्टिंग बच जाएगी, हुँ, क्योंकि एक एक सांसद लड़ ही रहा है, हुँ, उसी के अंडर में 6-7 विधायक जो उस संसदीय क्षेत्र में आते हैं। हुँ, तो जब एक साथ हो जाएगा, हुँ, तो हुँ। उनकी भी कॉस्टिंग बचेगी। हुँ, हुँ। नहीं, कॉस्टिंग तो बचेगी, लेकिन मुझे जैसा कि फिर वही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर एक साथ सांसद, तो सब एक साथ मिल के ही कॉस्टिंग में यही होगा मेरे ख़्याल से, कि भाई वो भी खर्चा कर रहे हैं, तो एक ही पार्टी हाँ, का ये अगर। देखिए, ये तो पार्टी का मुद्दा है। हुँ, हमें पार्टी में वो क्या कितना खर्च कर रहे हैं, वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हुँ, 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 आम जनता का मेन प्रॉब्लम है कि आम जनता को क्या बेनिफिट हो रहा है। हुँ, उससे ये बेनिफिट हो रहा है कि आपके विकास कार्य में जो बाधाएँ आ जाती हैं, कि आचार संहिता लगी हुई है, हुँ, मतलब मोदी जी वहाँ प्रचार करने जा रहे हैं, हुँ, हुँ, प्रधानमंत्री को वहाँ पे भी जाना पड़ रहा है, हुँ, हुँ, उस राज्य में भी प्रचार करने के लिए। हुँ,
कैबिनेट मिनिस्टर को वहाँ पे आना पड़ा प्रचार करने के लिए, तो हम्म, उनका एक टाइम बच जाएगा। ठीक है। आचार संहिता का पंगा खत्म हो जाएगा, ठेकेदारों को सही पेमेंट टाइम पे मिलने लगेगा। हम्म, ठीक है, विकास कार्य जो आपके कभी-कभी क्या होता है ना कि चुनाव आने से पहले फीता पहले काट दिया कि हम्म, भैया ये जो होने जा रहा है, पता चला उनकी सरकार ही नहीं आई। हम्म, सरकार ही नहीं आई तो कभी प्रोजेक्ट हम्म, चालू ही नहीं हुआ, हम्म, बस ऑन पेपर ही रह गया वो। फिर हम्म, दूसरी सरकार कहती है हम क्यों ये प्रोजेक्ट करेंगे, हम्म, ठीक है? हम्म, ये तो चुनाव जीतने के लिए उन्होंने फीता काट दिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। उन चीज़ों से बहुत बचाव हो जाएगा। हम्म, ठीक है, तो जैसे आपने बताया तो ये 2029 की बात चल रही है, तो इसमें जो मतलब जो संशोधन करना पड़ेगा, तो क्या गवर्नमेंट कर पाएगी ये? देखिए, लोकसभा में तो कर ले जाएगी, राज्यसभा के लिए नंबर जुटाने पड़ेंगे। जोड़ तोड़ तो चल ही रहा वो तो आप देख ही रहे हो। है। जोड़ तोड़ अगर चल रहा है तो इसमें जो है अगर वो सब चीज़ें फाइनल हो जाती हैं तो 2029 में ये चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी जी अगर जैसे ये सब चीज़ें होने के बाद मान लीजिए, जैसे आपने देखा होगा बीच में सरकारें भी गिर जाती हैं, स्टेट की हो या फिर सेंट्रल की हो, उस समय क्या होगा? देखिए, उसके लिए उसी लिए जेपीसी जो बनाई गई है, उस पे फ्रेमवर्क पे इसी बात की बात चल रही है। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में अभी मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं हुँ, और ट्रम्प उसी इलेक्शन को जीतने के लिए सारा सब कुछ कर रहे हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, राष्ट्रवाद हावी कर रहे हैं, हुँ, इसीलिए ईरान से लड़ाई कर रहे हैं। हुँ, तो अगर मिड टर्म जैसे अमेरिका में क्या होता है इलेक्शन आ जाते हो ट्रम्प हार जाते हैं, हुँ। फिर उनको रिज़ाइन देना पड़ सकता है, अच्छा, ठीक है? अच्छा। अब उसी तरीके की अगर यहाँ पे भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ, तो बहुत अच्छी बात है। हुँ, या कुछ और तरीके करने वो तो जब पूरा ड्राफ्ट आ जाएगा हुँ, 2029 के इलेक्शन के पहले पूरा ड्राफ्ट आएगा, हुँ, कि इसकी क्या प्रारूप रेखाएँ होंगी, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? और ये पिछले 4 साल से इस पे वर्किंग चल रही है। अच्छा, अच्छा। अभी से नहीं वर्किंग चल रही हाँ, है, पिछले बिल्कुल। 4 सालों से वर्किंग चल रही है। हुँ, हुँ। 2024 के इलेक्शन के पहले 2022 में ही मोदी जी ने कहा था कि इसमें हाँ, वन बदलाव नेशन होना वन चाहिए, इलेक्शन वन का होना, नेशन वन हाँ, इलेक्शन हाँ। होना चाहिए। बहुत खर्चा होता है, टाइम भी बर्बाद होता है, वन टाइम में ही सारी चीज़ें हो जाएँगी तो बेस्ट रहेगा। बाकी जो टेरिटरी स्टेट्स हैं अपने जैसे जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी हो गया इस टाइप से, इसमें क्या लागू रहेगा? सेम ही रहेगा या इसमें कुछ बदलाव नहीं होंगे? देखिए, इसमें सेम ही रहेगा, बस ये होता है कि कुछ राज्यों को कुछ स्पेशल धाराएँ मिली हुई हैं। हाँ। जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट में 1-2 स्टेट्स हैं, उनको मिली हुई हैं। हुँ, जम्मू कश्मीर में अभी 370 ज़रूर हटा गया, लेकिन हुँ, अभी भी कुछ जैसे लद्दाख में जैसे हुँ, हुँ, जितनी यूनियन टेरिटरी होती है, उनका एक अलग ही वो होता है। हुँ, तो जब वो फ्रेमवर्क 2029 से पहले आ जाएगा, तो हुँ, उसमें उस चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाएगा। भाई देखिए सिंपल सी चीज़ है, वो सरकार अगर ले भी आती है, तो उसमें हुँ। ये सभी के निष्कर्ष हो, सभी का समाधान भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, सब क्योंकि मिल-जुल के ही इलेक्शन करना पड़ेगा। मान लो आज ये हैं, हुँ, ये हार गए, कल को दूसरा कोई आया, कल को दूसरा आया दूसरी पार्टी तो आई। क्या होगा? तो हुँ, ये चीज़ होगी बिल्कुल बराबर, हुँ, ठीक है? हुँ, जैसे अमेरिका में होता है, वैसे मेरे हिसाब से वैसे ही लगभग होगा। हुँ, 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 इसमें देखा जाए भारत देश का बहुत ज़्यादा पैसा बच जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं भारत है जनता को कुछ फ़ायदा होगा? ये लो जनता को क्यों नहीं फ़ायदा हुआ? किस वे में होगा? जैसे सर दर्शक हमारे देखो देख रहे थे कि जो मोटा-मोटा अभी कोई क्वेश्चन कर सकता है कि भैया आपने कह दिया हम वो चाहे वैसे एक चुनाव करा लें, चाहे वन नेशन वन वाला करा लें, उससे हमको क्या फ़र्क है? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है, एक आपका एक साइकोलॉजिकल फ़ायदा होगा, हुँ, क्योंकि आदमी सोचता है कि भैया मान लो हम यूपी की बात कर लेते हैं, हुँ, ज़मीनी जनता को शायद सेंटर से दिक्कत है, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, एथेनॉल के मुद्दे से, हुँ, क्या कहते हैं आपके चंदा चोरी के मुद्दे से, लेकिन अगर यूपी एज़ चीफ मिनिस्टर देखा जाए, तो योगी जी आज भी फेवरेट हैं, हुँ, हाँ, ठीक है? बिल्कुल सही है। तो जनता का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जो सरकार का अगर पैसा बच रहा है, हुँ, टैक्स जो लोग देते हैं, हुँ। तो अल्टीमेटली टैक्स में वो कुछ कमी आएगी मतलब। टैक्स जो टैक्स ज़्यादा कर देते हैं, तो उसी से तो सरकार चलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जब वही सरकार पैसा बचाएगी, मान लो मोटा-मोटा मैं कहता हूँ 25,000 करोड़ बचाया उन्होंने, हुँ, सही 30,000 करोड़ लगभग लगता है सबको मिला के। मान लो 8,000 करोड़ रुपए लगे, 22,000 करोड़ बचे, किसी न किसी योजना में तो कम से कम उसका पैसा अल्टीमेटली जनता ही को मिलेगा। हुँ, दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि विकास कार्य आपके तेज़ी से होने हुँ, लगेंगे। हुँ, हुँ। तो जब विकास तेज़ी से होने लगेगा, कोई भी योजना जो भी क्रियान्वित होगी, वो तेज़ी से होने लगेगी, तो अल्टीमेटली वो जनता ही को तो बेनिफिट मिलेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो पैसा जो आप बता रहे हो विकास कार्य अभी इतनी नोच-घसोट चल रही है, फिर ज़्यादा पैसा आएगा तो और ज़्यादा नोच-घसोट चलेगी, ऐसा भी कुछ है? देखिए, वो तो राजनीति का भाई अपना पैस अपना अलग नियम है, लेकिन अब उसको तो हम ना बदल ही नहीं नहीं सकते। मतलब इसका कुछ चांसेज़ हैं कि नहीं, नहीं है? उसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए चांसेस बिल्कुल कम होंगे। उसका अच्छा, एक रीज़न क्या है हाँ, कि जनता है, हाँ, जनता कभी भी क्या पता कि सेंटर में बीजेपी को लाना हो हुँ, और यूपी में
सपा को लाना हो फॉर हम्म एग्जाम्पल, हम्म तो हो सकता है कि गलती भी ये भी हो सकता है कि सेंटर में सपा बन जाए, ये भी हो उलट सकता फेर है, हो सकता है। उलटफेर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, हम्म क्योंकि बहुत सारी आज भी जनता ऐसी है कि वो बटन दबाने जाती है तो कमल देखा, साइकिल देखा, हम्म, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ईवीएम मशीन किसके लिए लगी है। किसके लगी है। वो मोदी जी को जानते हैं लेकिन लोकल विधायक को नहीं जानते, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। हाँ हाँ। हाँ, ये चीज़ पॉसिबली है, थोड़े थोड़े टाइम तक रहेगी, 5-10 साल, हम्म क्योंकि जैसे-जैसे लोग एजुकेटेड होते जाएँगे, हम लोग हम्म की जनरेशन 60-70 साल की उम्र में आएगी, हम्म तो हम लोग ये सीख चुके होंगे। लेकिन आज भी जो 70-80 साल के लोग जाते हैं वोट देने, वो इतने नहीं होते, गरीब आदमी जो गाँव के लोग होते हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं देखते, उनको तो बस कमल और पंजा और साइकिल है तो पता होता है कहाँ थी। हम्म अब उनको ये नहीं पता होगा कि हम ये बटन जो दबा रहे हैं वो हम्म। सेंटर के लिए दबा रहे हैं कि हम अपने क्या कहते हैं राज्य के लिए दबा रहे हैं। देखिए वैसे जैसे आप बता रहे हैं, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो समझा देते हैं उन लोगों को कि आपको हाँ, किससे वही वही चीज़ है कि भाई मैं मेरा अपना जो मतलब जो अनुभव है ये कहता है कि गांव वगैरह शहरों में तो होता है एजुकेशन के हिसाब से कि यहाँ मुद्दे हैं, ये है वो है, लेकिन गांव वगैरह मुझे अभी भी लगता है कि वहाँ लहर चलती है। देखिए गाँव में क्या, शहरों में नहीं लड़ चलती है, शहरों में भी लड़ शहर चलती में है। थोड़ा सा आदमी सोच लेता है। नहीं, कहाँ सोच लेता है, कानपुर में कितने साल हो गए, हाँ। 8 विधानसभाओं में 6 तो बीजेपी की ही आती है। हम्म आप बताइए लहर नहीं है यहाँ पे? हम्म सोचते सब, विचारते सब हैं, हम्म लेकिन बस फ़र्क ये होता है कि भैया देखा जाता है कि मुद्दे क्या हैं। हम्म। तो दोस्तों, वन इलेक्शन वन नेशन के बारे में जो हमने भी यहाँ पे डिस्कशन किया है, ये मतलब मुद्दा कैसा है, मतलब आप आपके हिसाब से गवर्नमेंट जो करने जा रही है क्या सही कर रही है, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके लॉसेस हैं। आप भी अपने राय कमेंट में बता सकते हैं, और इसी तरह के पॉडकास्ट के लिए या वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।